यीशुआ यीशुआ करूं आराधना हाथों को अपनी उठाकर तुझे दूं महिमा यीशुआ
आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान के जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं और आप सभी को आज के आराधना के लिए मैं स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को नमस्कार भी करता हूं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह करे। आज की आराधना आपके लिए, आपके परिवार के लिए 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आए और आपके परिवार आशीषित हो सके। तो आइए प्यारे दोस्तों, आज की आराधना को हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। अपने आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जीवित परमेश्वर, तेरा अनुग्रह हम पर हुई है प्रभु, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा प्रेम प्रभु हमारे लिए है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, तूने हमें सारे खतरों से तूने बचाया। आज के दिन को देखने के लिए प्रभु तूने मौका दिया है। हे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तेरे लोगों को मैं तेरे हाथ में सौंपता, जो इस समय इस सोशल मीडिया के द्वारा तेरे सम्मुख हो चुके हैं। हमारे कलीसिया के पूरे परिवार प्रभु जो इस समय बैठे हुए हैं, हर एक को तू आशीर्वाद कर, तू अनुग्रह करना। हमारे कलीसिया के बाहर कलीसिया के भी लोग जितने प्रभु आज देख रहे हैं, हर एक को तो आशीर्वाद करना। अगर कोई अन्य जाति के भाई या बहन इस आराधना में शामिल हुए हैं, उन्हें भी तो आशीर्वाद कर, तू अनुग्रह करना। उनके परिवार को भी प्रभु तो सुरक्षित रखना, सारे खतरों से तो बचा कर रख। जीवित परमेश्वर प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। समय के अनुसार इस सोशल मीडिया के द्वारा हम तेरे सेवा को कर रहे हैं और सारे विश्व में ये चल रही है। प्रभु यीशु मसीह, तो हमारे आराधना को स्वीकारा है। हमारे प्रार्थना, हमारे धन्यवाद करना, हमारे गीत गाना तुझे भाया है और तेरे वचन को सुनाना, सुनना, ये सारी बातों में तो हमारी सुधि लिया है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं। आज के आराधना में हम सभी को प्रभु, यद्यपि हम अपने अपने घरों में इकट्ठे हुए हैं, प्रभु मेरा प्रार्थना है हर एक जगह में तो अपनी उपस्थिति को तो दे देना। तूने कहा जहां मेरे नाम से 2 या 3 एकत्रित होते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करता हूं। तेरे परिवार के लोग प्रभु अपने घर में इकट्ठे हुए हैं और हम विश्वास करते हैं तेरे उपस्थिति उनमें है। तेरे उपस्थिति के द्वारा हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, उन सभी को तू नियंत्रण कर, ताकि प्रभु यीशु मसीह आज के आराधना के द्वारा वे शांति और आनंद और प्रेम को पाएंगे और जो कुछ भी उनके जीवन में है तेरे महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए वे इस्तेमाल करें, क्योंकि सभी को तूने आशीष दिया है, सभी को तूने अनेक वरदान दिया है। हे मेरे जीवित परमेश्वर, पुनर्बार तेरे लोगों को आज की आराधना के शुरू से लेकर अंत तक के सारी सेवाओं को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के महिमा हो। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस समय हम देर ना करते हुए कलीसिया की सूचना की ओर जाएंगे। मैं हमारे सचिव से अनुरोध करता हूं, हमारे सचिव भाई सामुएल महापात्र कृपया सामने आएंगे और आप सभी को कलीसिया की सूचना और आने वाले दिनों की सूचना भी प्रदान करेंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें यह सुंदर अवसर दिया कि आज हम उसके पवित्र मंदिर के प्रांगण में आकर उसकी स्तुति और आराधना सम्मिलित रूप से कर सकें। जैसा कि हम बारंबार आपको सूचना देते हुए आ रहे हैं, इस कोविड-19 के तहत जो गाइडलाइन है उसको हम अवश्य ही पालन करें। 60 साल से ऊपर के भाई और बहनों से अनुरोध है कि अपने घरों में रहें और 10 साल से छोटे बच्चों को कृपया अपने साथ ना लाएं। आने वाले दिनों में जैसे हमें ये गाइडलाइन में परिवर्तन होगा, हम अवश्य ही आपको सूचना देंगे। यूट्यूब के माध्यम से हमारा आराधना अभी भी हो रही है, आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं। बपतिस्मा का कार्यक्रम दिसंबर महीने के पहले रविवार को रखा गया है
और इसके लिए 30 नवंबर से बपतिस्मा का क्लास आरंभ होगी। जो भाई या बहन बपतिस्मा लेना चाहते हैं वो कृपया हमारे कलीसिया के पासवान या मुझे अपना आवेदन दे सकते हैं। पिछला रविवार जो दान संग्रह किया गया था उसकी राशि है 4,950 रुपया। धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा हो। सूचना के लिए हम हमारे सचिव भाई सामुएल महापात्र को धन्यवाद देते हैं। उस सूचना के अनुसार हम आगे को कलीसिया के हित के लिए काम करें, आगे बढ़ें। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचनों की ओर जाने से पहले अपने मनों को तैयार करेंगे। मैं हमारे जवानों से अनुरोध करता हूँ जो बीते दिनों से हमें आराधना में अगुवाई करके लेते जा रहे हैं, वे जवान आज भी आपके सामने होंगे और आप सभी को आराधना में अगुवाई करेंगे। और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप कृपया खड़े हो जाएं ताकि हम खड़े होकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना सम्मिलित रूप से हम सोशल मीडिया के द्वारा हम कर सकेंगे। परमेश्वर आत्मा है, इसीलिए आवश्यक है कि उनके भक्त अपनी आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, हम सबों को परमेश्वर पिता तूने चुनकर अपने निकट आने का मौका दिया राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर सुबह के लिए, हम सबों को एकत्रित करने के लिए आपका धन्यवाद हो राजा। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर पिता। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हाँ खुदावन, हम सब मिलकर तेरी स्तुति महिमा गाते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं और तुझसे प्रार्थना भी करते हैं, क्योंकि आज से अपने वचनों के माध्यम से परमेश्वर हमें चलना सिखा, ताकि परमेश्वर पिता हम सब तेरी हुजूरी में आ सके प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया मेरे राजा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार
पिता परमेश्वर, तूने हमसे कितना प्रेम किया प्रभु जी, कि अपने एक लौते बेटे को परमेश्वर हम सबों के लिए कुर्बान कर दिया राजा। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आज की इस आराधना को प्रभु जी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे राजा, क्योंकि परमेश्वर पिता ये आराधना प्रभु हमारी नहीं प्रभु, तेरी इच्छा से प्रभु जी हम सब मिलकर आए हैं राजा, इस आराधना में शामिल हो पाए हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं। आज का जो वचन होगा प्रभु जी हर एक के लिए प्रभु जी जीवन की रोटी, जीवन का जल हो जाने पाए मेरे राजा। तो ऐसा अनुग्रह दया कर प्रभु। शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातों को प्रभु जी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो तुझे अच्छा लगे, जो तुझे पसंद हो प्रभु जी, ऐसी आराधना प्रभु जी हम सबों से तू कराना मेरे राजा। जो योग्य तू चाहता है चाल चलन प्रभु, हमारा चाल चलन प्रभु वैसे ही हो जाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरी स्तुति करते, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। सचमुच हम सब मिलकर प्रभु तेरी जय जयकार करते हैं। सारी बातों को प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ हम तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं और आप सभी को आज के आराधना के लिए मैं पुनर्बार मसीह यीशु के मधुर नाम से आप सभी को स्वागत करता हूं। इस समय उस महान परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे जो बीते दिनों से मैं आपको कहते आ रहा हूं। आज भी कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम चर्चा करेंगे ताकि आज के वचन आपके परिवार के लिए, आपके हर एक व्यक्ति के पास जो कुछ भी वरदान मिला है ईमानदारी से आप उसको प्रभु के कामों में इस्तेमाल करें और प्रभु आपको और भी आशीष देंगे। जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं पहला पतरस की किताब उसके 4 अध्याय, पहला पतरस उसकी 4 अध्याय 7 पद से लेकर हम आगे पढ़ते जा रहे हैं। मैं पुनर्बार पढ़ना चाहता हूं। यहां इस प्रकार लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उससे परमेश्वर के नाना प्रकार अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे के सेवा में लगाए। आज हम चिंता करेंगे 10 पद के दूसरा भाग की हम चिंता करेंगे, क्योंकि बीते दिनों में हमने वरदान के बारे में बातचीत किया। कई प्रकार के वरदान हमें होती है, बीते दिनों में बताया गया है। रोमी किताब के अनुसार जो 12 अध्याय में लिखा है, पहला कुरिन्ती 12 अध्याय के अनुसार जो वरदान सब लिखा हुआ है, उस किताब के अनुसार आपके जीवन को परमेश्वर इस्तेमाल करे। तो उस वरदान को आप कैसे इस्तेमाल करोगे? यहां पवित्र शास्त्र है, बाइबल हमें साफ साफ बता रहे हैं, भले भंडारियों के समान एक दूसरे के सेवा में लगाए। मैंने बीते दिनों में कहा, ये जो वरदान आपको मिली है ये आपके लिए नहीं है, या आपके निज स्वार्थ के लिए नहीं है, क्योंकि आपने उसको अपने मेहनत के द्वारा कमाए नहीं है, आपने बुद्धि ज्ञान शक्ति के द्वारा धन के द्वारा आपने उस वरदान को प्राप्त नहीं किए हैं। मसीह विश्वासियों के लिए मैं कहना चाहता हूं, और ये मसीह विश्वासी अगर आपको जो कुछ भी वरदान मिला है वो दिया गया है, आपने उसको पाए हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि पवित्र आत्मा को आप अपने शक्ति से ला नहीं सकते हैं। यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा दिया है, जो कि वो जाने से पहले यानी स्वर्ग जाने से पहले उन्होंने प्रतिज्ञा कर चुका है, और अपने प्रतिज्ञा के मुताबिक वह हमारे लिए दिया है। तो ये सारे वरदान को बाइबल के पद के अनुसार लिखा है, भले भंडारियों के समान होना है। प्यारे दोस्तों, कई प्रकार के वरदान जो रोमी 12 अध्याय में लिखा है, उस वरदान को भले भंडारी के समान हमें इस्तेमाल करना है या होना है।
नहीं तो क्या होगा? बाइबल के अनुसार हमें यह बताया जाता है, जो कुछ भी आपको दिया है आप एक दिन उसका हिसाब को देना पड़ेगा। आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा एक दिन विचार के समय। इसलिए अभी जो कुछ भी आपको मिला है उसको अच्छी रीति से इस्तेमाल करना है। लेकिन बात यह है, कुछ लोग इस वरदान को, यानी रोमी 12 अध्याय में जो वरदान लिखा गया है, उस वरदान को लोग मिसयूज करते हैं। कौन कौन सा वरदान है? यहां लिखा है 12 अध्याय का 6 पद के आगे लिखा है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, जिसको भविष्यवाणी करने का वरदान मिला है। क्या भविष्यवाणी करने का वरदान आपको मिला है मिसयूज करने के लिए? नहीं प्यारे दोस्तों। अगर आपको सेवा करने के वरदान मिला है रोमी 12 का 7 पद के अनुसार, तो उसको मिसयूज ना करना। सिखाने वाले हो, अगर उस वरदान आपको मिला है तो उसको मिसयूज ना करना। उपदेशक है तो उपदेश में गलत उपदेश ना करें, उसको मिसयूज ना करें आपके जीवन को। दान देने वाले, अपात्र में दान नहीं देना है। कईयों ने मसीह विश्वासी दान देते हैं, अन्य को दिखाने के लिए दान देते हैं, और ये मिसयूज योर मनी, यू आर मिसयूजिंग योर मनी। सो बाइबल के अनुसार दान देने वाले उदारता से दे, पर उसको मिसयूज ना करें। अगुवाई करने वाले अनेक समय वे मिसयूज हो जाते हैं, मिसयूज करते हैं लोगों को। जो अगुवाई करने वाले, जो लीडर हैं, वे मिसयूज करते हैं अपने लीडरशिप को। और आखिरी बात है, जो दया करता है। आप अगर किसी को दया करेंगे और उसके बाद उसके बदले आप उससे कुछ पाना चाहेंगे, कई प्रकार की स्थिति है, आप उसको मिसयूज करते हैं किसी को दया करके। इसलिए बाइबल में जिसको दया करना है उसको हर्ष से दया करने की बातें लिखी जाती है। यानी जो कुछ भी वरदान आपको मिला है इस रोमी पुस्तक के अनुसार, उसको मिसयूज नहीं करना है। 1 कुरिन्थी 12 अध्याय में भी लिखा हुआ जो वरदान, उसको भी मिसयूज ना करें। दूसरे प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। पहली बात है, मिसयूज करने वाले लोग हैं जो वरदान को नहीं समझते, यानी वरदान को मिसयूज करने वाले लोग हैं। दूसरी बात है, वरदान को नेग्लेक्ट करते हैं। जो कुछ भी वरदान आपके लिए परमेश्वर ने आपको दिया है, उसको नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करने का है। ना मिसयूज करने के द्वारा क्या होता है, मान लीजिएगा स्कूल यानी क्लास चल रहे हो और एक बच्चा को आपने एक छुरी दे देंगे, छुरी दे देंगे, छुरी को चलाओ करके अगर दे दिया जाता है तो ये बच्चा छुरी को चलाएगा जरूर, लेकिन वो मिसयूज कर देगा। मिसयूज करने के द्वारा किसी को भी आघात हो सकती है। हमारे वरदान उसी प्रकार के हैं, एक छुरी के समान है। मिसयूज करने के द्वारा दूसरों को आघात होगी। दूसरी बात हमने ये कहा, नेग्लेक्ट कर देना। आपके पास जो वरदान है, एक तलवार है, मान लो एक तलवार है, उस तलवार को आप नेग्लेक्ट करते हो, यानी रख देते हो, उसको इस्तेमाल नहीं करते हो। इस्तेमाल नहीं करने के द्वारा वो जो लोहे का जो तलवार है उनका धार कम हो जाती है, उसमें रस्ट लग जाती है और वो खराब हो जाती है। इसलिए आपके पास जो वरदान है वो तलवार के समान है, उसको बढ़िया से इस्तेमाल करना है। और तीसरी बात ये है, वरदान को यूज करना है एक महान उद्देश्य के द्वारा। यानी जो उद्देश्य से आपको वरदान दिया गया है उस वरदान को हमें इस्तेमाल करना है। ना कैसे? एक दृष्टांत है। एक व्यक्ति ने 2 जनों को कुछ बीज देकर चले जाते हैं बाहर। बीज देकर चले जाते हैं कि तुम उसको रखो या जो करना है तुम उसको करो। वो चले जाने के बाद वो आते हैं, बहुत दिन के आने के बाद पूछता है, मैंने जो आपको बीज दिया था आपने उसको क्या किया है? प्रॉपर यूज ऑफ गिफ्ट,
यानी हम वहां देखते हैं दो व्यक्ति को बुलाया जाता है, पूछा जाता है कि मैंने जो अनाज यानी बीज तुमको दिया गया था उसको व्यवहार करने के लिए तुमने उसको क्या किया है। पहला व्यक्ति ने खेती की ओर ले जाता है और दिखाता है कि साहब आपने जो बीज मेरे को दिए थे उस बीज को मैंने इस खेती में डाल दिया है, जमीन में डाल दिया, खेती में डाल दिया है, और ये सारे फसल जो है आप देख रहे हैं ये आपके बीज का फसल है। दूसरा व्यक्ति ने उनको भी दिया गया था, वो भी वो बीज को इस्तेमाल करता है। नहीं, किस प्रकार के इस्तेमाल करता है, वो लेके जाता है और एक जगह में केवल रख देता है, एक बोरा में वो रख देता है, और वो बीज क्या हुआ मालूम है प्यारे दोस्तों, वो सड़ गया है, वो खराब हो गया है, वहां से बदबू आने लगा है। यानी यूज देम फॉर द गुड पर्पस। अगर आपको वरदान मिला है अच्छे उद्देश्य के लिए आप उसको इस्तेमाल करें। यानी आपके पास जो वरदान है आप छुरी के समान इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक तलवार के समान आप इस्तेमाल करते हैं, करना चाहिए, ताकि वो तलवार धार रहे, जिसके धार के द्वारा आपके बगान को आप साफ कर सकते हैं, कई गंदे चीजों को साफ करके निकल सकते हैं। वो वरदान जो आपको मिला है अब हर समय उसको धार करके रखना है, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है। तीसरी बात यह है, हमें अच्छे उद्देश्य के लिए ये वरदान दिया गया है, हमें उस प्रकार इस्तेमाल करना है जो अनाज के दृष्टांत को मैंने वहां दिया है। तो बाइबल की इस गिफ्ट को किस प्रकार इस्तेमाल किया जा रहा है, इस टैलेंट को, यानी लूका रचित समाचार उसकी 19 अध्याय को अगर पढ़ोगे, 19 अध्याय का 11 पद से लेकर 27 पद तक ये सारी बातें लिखी हुई है। मैं पढ़ना चाहता हूं 11, 12 और 13 को। यहां क्या लिखा है, जब ये बात सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वो यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। तो उसने कहा, यीशु ने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। यानी हर एक क्रिश्चियन भले भंडारी है, बाइबल बता रहे हैं कि हर मसीह विश्वासी को जो वरदान मिला है उस वरदान का भले भंडारी होना चाहिए। तो एवरी क्रिश्चियन इज अ स्टीवर्ड कहा जाता है। तो क्या है, वो बाहर चले जाते हैं, दूर देश चले जाते हैं ताकि राजपद पाकर लौट कर आए। 13 पद में लिखा है, उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मुहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करो। कहने का ये अर्थ है, ये महान व्यक्ति अपने 10 दासों को बुलाते हैं और 10 दासों को 10 मुहरें दी है। हम देखते हैं मत्ती 25 अध्याय में वहां लिखा है कि एक व्यक्ति ऐसा है, दूर चले जाते हैं पर 3 जन को बुलाता है, एक को 5 तोड़ा देता है, एक को 2 तोड़ा देता है और एक को 1 तोड़ा देता है। इस स्टोरी को हम अच्छे से जानते हैं। वो तोड़े के बारे में वहां लिखा है, लेकिन यहां मुहरे के बारे में लिखा है। मुहर को यहां क्या लिखता है, मुहरे को अंग्रेजी में मीनास कहते हैं। यानी ये एक मिनास जो होता है 3 महीने के सैलरी या कमाई के बराबर है। तो क्या करता है, 10 को बुलाते हैं, 10 को बुलाकर 10 मुहरे 10 जनों को दे दिया जाता है। पर आखिरी में हम देखते हैं 3 व्यक्ति ही आते हैं। 3 व्यक्ति आकर क्या कहते हैं मालूम है, 16 पद में लिखा है, तो पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरे मुहर से 10 और मुहरे में कमाए। यानी एक मुहर उनको दिया गया था, उन्होंने 10 और कर दिया, जिसको और एक व्यक्ति आता है, यानी वो कहता है 19 पद में उन्होंने क्या कहा, उसने उससे भी कहा 18-19 पद के अनुसार,
दूसरा व्यक्ति आकर कहता है, हे स्वामी, तेरे मुंह से 5 और मोहरें मैंने कमाई हैं। यानी हम यहां देखते हैं 10 को 10 दिया गया था, पर यहां 3 व्यक्ति के जिक्र किया गया है। एक व्यक्ति आता है, कहता है तेरे मोहर से मैंने 10 कमाई, और एक व्यक्ति आता है तेरे मोहर से मैंने 5 कमाई, और तीसरा व्यक्ति आता है, वो कहता है जो मत्ती रचित समाचार के अनुसार, तेरे मुंह से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, यानी उसे गाड़ दिया, रुमाल में बांध कर रख दिया। इस प्रकार की बातें हम यहां देखते हैं, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार के अनुसार। यानी कहने का यह अर्थ है कि जो मोहरे आपको मिला है, आप उस मोहर का हिसाब एक दिन आपको देना पड़ेगा। इसलिए आपको सोच समझकर इस मोहर को इस्तेमाल करना है दूसरे के भलाई के लिए। और बाइबल बता रहे हैं कि अगर हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, संसार में या मसीह विश्वास में 2 कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं। 2 कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं, यानी आत्मिक और जागतिक। 2 कैटेगरी, आत्मिक और जागतिक के लोग पाए जाते हैं। इसलिए उन लोगों को सावधान होना है। 2 प्रकार के क्रिश्चियन हैं, 2 प्रकार के दास पाए जाते हैं। एक तो फेथफुल दास है और एक तो अनफेथफुल दास है। 2 प्रकार के संत पाए जाते हैं, साधु पाए जाते हैं। एक तो आदर के लिए और एक तो अनादर के लिए। और बाइबल हमें बताया जाता है 2 प्रकार के स्टीवर्ड यानी भंडारी पाए जाते हैं। एक तो भले भंडारी और एक तो बुरे भंडारी। यानी इस प्रकार की कैटेगरी के लोग समाज में पाए जाते हैं, और उनमें से आप और मैं कैसा होना चाहिए। परमेश्वर चाहता है भले भंडारी होने के लिए। परमेश्वर चाहता है कि हम स्पिरिचुअल होकर जीवन को बिताएं। परमेश्वर चाहता है हम साधु होकर जीवन बिताएं। परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छे दास होकर जीवन को बिताएं। लेकिन यहाँ वो कैसे एक व्यक्ति है जिसको 1 तोड़ा दिया गया था, 1 मोहर दिया गया था, उन्होंने उसको लेके जाता है और मिट्टी में वो गाड़ देता है। प्यारे दोस्तों, क्या उसका हिसाब एक दिन नहीं लिया जाएगा? बाइबल बता रहे सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसलिए उसको दिया गया था अच्छी रीति से लेन देन करने के लिए। पहली बात है, हर एक मसीह विश्वासी एक भंडारी है, पर आप किस प्रकार के भंडारी हैं आपको सोचना है। दूसरी बात है, क्या आप अच्छे भंडारी हैं या खराब भंडारी हैं, आपको यह सोचना है। तीसरी बात है, परमेश्वर का वचन हमें लिखा है जो भंडारी का पन हमें मिला है, यीशु के आगमन तक उसको लेन देन करने की बात है। यानी लूका 19 का 13 पद के अनुसार, 13 पद के नीचे जो लाइन में लिखा है, उन्होंने कहा, स्वामी ने कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। यानी आपके जीवन भर उसको लेन देन करना है। क्यों? एक बात को मैं बताना चाहता हूं जो सभी जानते हैं। भजन संहिता 121 को सब जानते हैं। उसमें आखिरी बात क्या लिखा है? आखिरी बात में बड़ी सुंदर बातें लिखा है। यहोवा तेरे आने जाने से तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। ये मसीह विश्वासियों में कंठस्थ है। मसीह विश्वास के लोग जो है ना, क्रिश्चियन लोग, उसको हम लोग कंठस्थ कर लिया है। यानी अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। अगर ये बात सच है तो अब से लेकर सदा तक हम भले भंडारी क्यों नहीं होते? ये महत्वपूर्ण बात है।
ये महत्वपूर्ण बात है। अगर ये पॉजिटिवली लिखा गया है, भजन संहिता 121 का आखिरी पद यानी 8 पद तक, 8 पद में हमें जो लिखा है, यहोवा तेरे आने और जाने में, और क्या लिखा है, तेरी रक्षा अब से लेकर, अभी से लेकर सदा तक करता रहेगा, यानी आपके मृत्यु तक वो करता रहे। ये मुखस्त करके बोल देते हैं। तो भले भंडारी, अब से लेकर तब तक क्यों आप नहीं होते हैं? क्यों मैं नहीं होता हूं? क्योंकि बाइबल बता रहे हैं लेन देन करना, मेरे लौट आने तक उसको तुम लेन देन करना, until I come back। यानी परमेश्वर का वचन कहता है जब तक मैं नहीं आ जाता हूं तब तक उसको लेन देन करना। मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा के द्वारा आपने कई प्रकार के वरदान को आपने प्राप्त किए हैं, कई प्रकार के आशीषों को आपने पाए हैं परमेश्वर के महिमा के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए। और कब तक है? जब तक यीशु इस संसार में नहीं आया। कब तक? जब तक यीशु हमें रैप्चर के दौरान ऊपर नहीं ले जाते हैं, मंडली को उठाकर नहीं ले जाते हैं, तब तक हमें उसको करते रहना, क्योंकि हमें एक दिन हमारी सारी बातों का हिसाब देना ही होगा। यानी वी आर अकाउंटेबल टू गॉड। यानी जो कुछ भी आपने पाए हैं टैलेंट के तौर से, मोहर के तौर में, ये सारी बातों को हमें एक दिन प्रभु को देना है। इसे जब तक प्रभु नहीं आ जाते तब तक हम उसको करते रहना है, हमारे स्टीवर्डशिप को जो बाइबल बता रहे हैं ना। क्यों? उसी लूका रचित सुसमाचार में हमें वो पाई जाती है कि हमें किस प्रकार जीवन को बिताना है। 19 अध्याय का 15 पद के अनुसार, लूका 19 अध्याय का 15 पद में लिखा है, जब वो राजपद पाकर लौटा, यानी एक दिन आपका यीशु आने वाला है। राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें रोकड़ दी थी, अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। जी हाँ प्यारे दोस्तों, मुझे और आपको एक दिन हिसाब तो देना है। एवरी क्रिश्चियन, सारे मसीह विश्वासी को, किसी को तो रिवार्ड मिलेगा, किसी को तो पुरस्कार मिलेगा, और कईयों को खोना पड़ेगा। कईयों को खोना पड़ेगा, जो पहला कुरिन्थी 3 अध्याय का 9 पद से लेकर 15 पद तक हमें बताई जाती है। पर परमेश्वर का वचन हमें यह कहा जाता है, आपको एक दिन हिसाब देना पड़ेगा। ये 15 पद के अनुसार, लूका 19 का 15 पद के अनुसार, यानी स्वामी लौट कर आ जाता है और जिनको मोहरे दी गए थे उनको बुलवाया जाता है और उनको पूछा जाता है। तो अगर ये दृष्टांत कहा गया है, ये दृष्टांत हकीकत में एक दिन बदल जाएगी, ये मेरे लिए और आपके लिए भी। मुझे भी पूछा जाएगा, मुझे भी बताया जाएगा कि आपने क्या क्या कैसे ईमानदारी होकर काम किए या नहीं। यानी आपके भले भंडारी, गुड स्टीवर्ड हुआ या बैड स्टीवर्ड से आपने काम किया है, ये बात को मुझे पूछा जाएगा और आपको भी पूछा जाएगा। तो क्या किया जाएगा प्यारे दोस्तों? परमेश्वर का वचन आपको सतर्क कर देता है कि यहां लिखा है मेरे आने तक तो करना है, और उसके बाद मैं जब आऊंगा जरूर उस विचार के समय में मैं आपको पूछूंगा। यानी आपका जीवन आने वाले भविष्य जीवन को बचाएगा। अभी का जीवन, अभी का जो लाइफ है, आने वाले दिनों के जीवन को बचाएगा, क्योंकि हम यहां बल के कारण 70 या 80 साल रहेंगे और उसके बाद हम संसार से जुदा हो जाएंगे। ऐसे कई लोग चले गए संसार से, कई बीमारों से, कई महामारी से चले गए। प्यारे दोस्तों, आपको अगर प्रभु अगर आज जीवित रखा है, ये लाइफ की कुशलता के लिए, ये लाइफ की कुशलता और आने वाले दिनों की लाइफ की कुशलता के लिए अभी से ही हमें फेथफुल हो जाना चाहिए।
क्योंकि आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, मुझे जो जिम्मेदारी की दी गई है, उसको अच्छी रीति से मुझे और आपको निभाने के बातें कही जाती है। क्यों ना? बाइबल में हमें तिमोथी की किताब में बड़ी सुंदर बातें लिखता है। चलिए हम थोड़ा पढ़ देते हैं। तिमोथी किताब बड़ी सुंदर बातें आपको लिखता है। दूसरा तिमोथी किताब अगर हम पढ़ेंगे, उसका 2 अध्याय का 20 पद से लेकर आगे अगर आप पढ़ते हैं तो आपको यह बताया जाता है क्या? बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। कोई आदर और कोई के अनादर के लिए है। मैंने पहले से बताया है। यानी बड़े घर, ये बड़े घर और कुछ नहीं प्यारे दोस्तों, ये मंडली को कहा जाता है, ये विश्वव्यापी कलीसिया को कहा जाता है, कलीसिया को कहा जाता है। ये बड़े घर में कई प्रकार के मसीह विश्वासी होते हैं। यानी वहां लिखा है सोने चांदी की भी है और काठ और मिट्टी का भी है। यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिश्चियंस आर द बिलीवर्स आर इन द चर्च। और सभी बर्तन को इस्तेमाल तो किया जाता है, सही बात है, लेकिन बाइबल ये बताया है कुछ तो आदर के लिए और कुछ तो अनादर के लिए है। 21 पद में क्या लिखता है? यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन के साथ साथ पवित्र ठहरेगा। तो आपके पास जो टैलेंट परमेश्वर ने दिया है, उसको अच्छे भंडारी होना है। यानी अच्छे भंडारी होने के लिए हम लिखते हैं आदर का बर्तन होना चाहिए, पवित्र ठहरेंगे आप, उसके बाद स्वामी के काम में आएंगे आप और भले काम के लिए तैयार होंगे। यानी हम जो क्रिश्चियन कहते हैं, हमें अनेक प्रकार के वरदान परमेश्वर ने दिया है। उस वरदान का भले भंडारी आप है और हम हैं। तो बाइबल बता रहे हैं एक दिन उसका हिसाब मुझे और आपको देना होगा। अगर मुझे और आपको देना ही होगा तो ईमानदार हो जाने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, यानी फेथफुल सर्वेंट हो जाने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है ना। क्यों? पहला कुरिन्थी किताब में बड़ी सुंदर बातें लिखता है। मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहता हूं। पहला कुरिन्थी उसका 4 अध्याय का 1 से लेकर अगर आप पढ़ते जाओगे तो मसीह के प्रेरित के बारे में कहा जाता है। यानी हम सभी तो परमेश्वर के दास दासी गण हैं, सभी को तो प्रचार करने के लिए हक दिया गया है, अधिकार दिया गया है। तो यहां क्या लिखता है? लिखा है, भक्त लिखता है, पौलुस लिखता है कुरिन्थी मंडली को, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों का भंडारी समझे। यानी केवल पास्टर प्रचारक लोगों के लिए नहीं, हम सभी के लिए कहा जाता है। फिर यहां भंडारे में यह बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य हो। यानी कितने महत्वपूर्ण बात है एक भंडारी को। हम पतरस की किताब को पढ़ रहे हैं कि उसको भले भंडारी होना चाहिए। अगर भले भंडारी होना चाहते हैं तो बाइबल में बता रहे हैं उसमें विश्वास योग्य की आवश्यकता है, वेरी फेथफुल होने का आवश्यकता है ना। क्योंकि मैं 4 पद को पढ़ूंगा, 3 पद को आप घर में पढ़िएगा, मैं 4 का 4 पद को पढ़ रहा हूं। पहला कुरिन्थी लिखा, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। जो कुछ भी आपको जिम्मेदारी दी गई है, भंडारीपन आपको अगर मिला है, आपको विश्वास योग्य होना है, क्योंकि कोई तो एक परखने वाला आपका है। यहां भक्त कहता है क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है, यीशु मसीह है। और क्या लिखता है 5 पद में? इसलिए जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा।
आप जो भंडारी है उस भंडारीपन का रिक्वायरमेंट है कि फेथफुल, विश्वास योग्य होना चाहिए, ना क्यों और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा वही, तब परमेश्वर की ओर से हरेक की प्रशंसा होगी। अगर आप फेथफुल भंडारी हैं तो आपको प्रशंसा किया जाएगा, आपको ऑनर किया जाएगा, आपको सम्मान किया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, कहने का अर्थ है, पहली बात है हर मसीह विश्वासी एक एक भंडारी है। दूसरी बात है कि हम गुड स्टीवर्ड या बैड स्टीवर्ड, उसको आपको परखना है, आपको उसको जांचना है। तीसरी बात है, बाइबल बता रहे हैं उसके आगमन तक यानी मेरे आने तक लेन देन करने के लिए कहा है। लूका सुसमाचार 19:13 के अनुसार उसके आगमन तक हमें उसको लेन देन करना है। चौथी बात, परमेश्वर के वचन हमें लिखा है कि एक दिन हमें उसका हिसाब देना है, जो कि लूका 19:15 के अनुसार स्वामी आता है, हिसाब किताब मांगता है, लूका 19:15 के अनुसार। और पांचवी बात यह है कि हमें बहुत ही फेथफुल होना है। काम तो सभी करते हैं, बड़ी बात नहीं काम करना। आप अगर जो कुछ भी काम करते क्यों ना हो, प्रभु के नाम से जो कुछ भी काम क्यों ना करते, संसार में देखते हैं कई लोग कई प्रकार के काम करते हैं और क्रिश्चियन लोग भी बहुत काम करते हैं, लेकिन उस काम में मैं और आप कितने फेथफुल है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स। हाउ मच फेथफुल आई एम इन द लॉर्ड्स वर्क, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। काम बड़ी बात नहीं, काम तो सभी लोग करते हैं, जिसको भी जो काम दे वो करने के लिए तैयार है। बट हाउ मच फेथफुल आई, हाउ मच फेथफुल यू, ये मुख्य बात है। इसलिए यहां कहा गया है भंडारी को विश्वास योग्य होना बहुत ही जरूरी है। अगर विश्वास योग्य नहीं होंगे, आप काम में कितने भी सफलता प्राप्त कर ले, आप और हम ऐसे ही कहते रहे, मैं कई सारे आत्मा को जीत लिया है, मैंने कई सारे चर्च को बना दिया है, मैं कई सारे प्रार्थना मीटिंग को अरेंज किए, बड़े बड़े सभा में प्रचार किया, बड़े बड़े काम किया, लेकिन प्यारे दोस्तों बात यह है जो भंडारीपन आपको बनाया गया है, आप कितने फेथफुल है, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो पांचवी बात है। और छठी बात में परमेश्वर के वचन क्या लिखता है, और स्टीवर्डशिप यानी स्टीवर्ड एक भले भंडारी को एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताया जाता है, उसको मैं आपको कहना चाहता हूं। यहां पवित्र शास्त्र बाइबल में बड़ी सुंदर विषय हमें बताई जाती है। क्या लिखता है, तीतुस की किताब में हमें पाई जाती है भले भंडारी को क्या होनी चाहिए। तीतुस उसका 1 अध्याय, तीतुस की पत्री उसके 1 अध्याय का 7 पद से मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। यहां क्या लिखता है, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने का कारण निर्दोष होना चाहिए। परमेश्वर के जो भंडारी कह रहे हैं हम, आज के हमारा टॉपिक है परमेश्वर के भले भंडारी होना है ना। परमेश्वर के भले भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, ना हठी, ना क्रोधी, ना पियक्कड़, ना मारपीट करने वाला, ना नीच कमाई का लोभी हो। 8 पद में क्या लिखते हैं, पर अतिथि सत्कार करने वाला हो। आज कोरोना के चलते कई लोग हमें स्वीकार नहीं करते और कईयों को भी स्वीकार नहीं करते हैं। कोरोना के चलते हमारे बाइबल में लिखा है, पतरस की किताब में हम पढ़ रहे हैं, अतिथि सत्कार करना ना भूलें। ये बातें हमने बीते दिनों में हम देख रहे थे, जो कि पहला पत्र 4:9 पद के अनुसार। तो यहां बाइबल बता रहे हैं भंडारी को क्या होना चाहिए, भंडारी को सारी बातें, निर्दोष होना चाहिए सब बातों में, हठी नहीं होने के लिए, क्रोधी नहीं होना, पियक्कड़ नहीं होना है, मारपीट करने वाला ना हो, नीच कमाई का लोभी ना हो, पर अतिथि सत्कार होने वाला होना चाहिए, भलाई का चाहने वाला होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, न्यायी होना चाहिए, पवित्र जितेंद्रिय होना चाहिए। और उसके बाद 9 पद में बड़ी सुंदर बात लिखें, विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर है कि खरी शिक्षा के उपदेश दे सके। यानी परमेश्वर के वचन हमें ये बातें लिखता है, परमेश्वर के लोग हमें भले भंडारी होना चाहिए,
तो भले भंडारी क्या होना चाहिए? यहां तीतुस की किताब 1 अध्याय का 7 पद से लेकर 9 पद तक लिखा है, यानी उसको एटलीस्ट ब्लेमलेस तो होना चाहिए। लेकिन हम तो ब्लेम को ढांपते ही जाते हैं, हमारे ब्लेम को, यानी हम जो गंदे काम करते हैं उस गंदे काम को हम ढांपते ही जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, जितना हम ढांपेंगे हमारे गंदे काम को, हमारे गलत काम को, एक दिन ऊपरा उभार कर आ जाएगा। ईश्वर ने कहा जो तुम छिपाते हैं ना घर के भीतर, वो छत के ऊपर प्रकाश हो जाएगा। मेरे दोस्तों, कहने का अर्थ है, छठा बात ये हमने देखे हैं कि भंडारे को यानी निर्दोष होने ही चाहिए, नहीं तो नहीं हो सकता है। और मुख्य बात है लूका सुसमाचार 19 अध्याय का 16 और 17 पद के अनुसार रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। He must be a great responsibility man and women for stewardship। यानी लूका सुसमाचार को हम जो देख रहे हैं, जो 19 अध्याय के अनुसार उसका 16 और 17 पद में हमें बड़ी सुंदर बातें लिखता है। मैं आपको पढ़ देना चाहता हूं। 16 और 17 पद के अनुसार लिखा है, तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरे मुहर से 10 और मोहरे कमाई है। यानी कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस है उनका जीवन, जिम्मेदारी पूर्ण जीवन होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने क्या कहता मालूम है? 16 के बाद 17 में लिखा है, उसने उससे कहा, धन्य हे उत्तम दास, तो बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। यानी कहने का ये अर्थ है, अगर छोटे विषय से अगर हम विश्वास योग्य नहीं होंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं निभाएंगे, तो हमें बड़े विषय कैसे दिया जाएगा? इसलिए प्यारे दोस्तों, परमेश्वर मुझे और आपसे यही उम्मीद रखते हैं। पतरस के किताब के अनुसार, पतरस की किताब उसके 4 अध्याय का 10 पद के अनुसार जो हमने देखे हैं, उस पद के अनुसार ये बताया, जिसको जो वरदान मिला है, आपको वरदान मिला है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपने उसको पाए हैं, अपने शक्ति के द्वारा नहीं है। यानी आपको वरदान मिला है, आपके परिवार में है, आपके घर में है, और वह उससे यानी आप उसको परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारे, गुड स्टीवर्डशिप है, भले भंडारियों के समान एक दूसरे के सेवा में लगाए। परमेश्वर आपको आशीष दे और अनुग्रह करे, दया करे। जो कुछ भी आपने सुना है आज, उस 7 बातों से अपने मन को दीजिएगा और परमेश्वर के आगे बढ़ते जाइएगा, क्योंकि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। और जो कुछ भी आपको वरदान मिला है, उस वरदान का आप भले भंडारी हो, क्योंकि आपको एक दिन हिसाब देना पड़ेगा। खड़े हो जाएंगे सब, हम प्रभु के पास होंगे और हम प्रार्थना करेंगे। सब खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के अनुसार। जितने लोग प्रभु सुने हैं, उनके पास तूने वरदान दिया है प्रभु, क्योंकि वे मसीह कहलाते हैं प्रभु। और जो आज सुने हैं प्रभु, उनके परिवार में, उनकी जिंदगी में कई प्रकार के वरदान प्रभु तूने दिया है प्रभु, ताकि वे वरदान को मिसयूज ना करें, वे वरदान को नेग्लेक्ट ना करें, वे वरदान को लेकिन अच्छे उद्देश्य के लिए प्रभु इस्तेमाल करें। हाँ प्रभु यीशु मसीह, तेरे भक्त ने कहा प्रभु, आने तक, मेरे आने तक तुमको लेन देन करना है। हाँ यीशु, तू आने वाला है और तेरे लोगों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु। संसार तो व्यर्थ है प्रभु, संसार तो सड़ाहट है प्रभु, बदबू निकल रहे हैं। इस सड़ाहट के संसार में जब हम रहते हैं प्रभु, अपने जीवन को तेरी ओर खींचने के लिए तो सहायता करना प्रभु। हम पापी हैं प्रभु, फिर भी प्रभु तू हमें इतनी जिम्मेदारी प्रभु तूने दिया है। हम अधर्मी हैं प्रभु, फिर भी प्रभु तू हमें जिम्मेदारी दिया है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, हम नालायक है प्रभु, हम धूल के समान है प्रभु, फिर भी प्रभु तू हमें प्यार किया है और भले भंडारी होने के लिए प्रभु तू
तूने हमें अधिकार दिया है। यीशु राजा, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे लोगों को तो बहुत ऐसे आशीष दे प्रभु, ताकि वे भले भंडारी ही हो सकेंगे प्रभु। सभी प्रभु आज जितने सुन रहे हैं प्रभु, जिसके पास जो वरदान है प्रभु, जिसको जो वरदान मिला है, भले भंडारी होकर प्रभु तेरे आगमन तक प्रभु उसको लेन देन करे, क्योंकि तू एक दिन हिसाब मांगेंगे प्रभु। हाँ प्रभु, तेरे आना अति निकट है प्रभु। प्रभु संसार की सारी बातों को देखते हुए हमें पता चल रहा है कि मंडली एक दिन उठा लिए जाएंगे प्रभु, मंडली के रैप्चर हो जाएगा प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करता हूं तेरे लोगों को तो आशीर्वाद करना, इन तमाम वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उनके अहंकार को दूर कर दे, उनके गर्व को तो दूर कर दे, उनके जो कुछ भी घमंड क्यों ना हो प्रभु, प्रभु तोड़ देना प्रभु, क्योंकि प्रभु तूने उनको वरदान दिया है प्रभु। उस वरदान के द्वारा कोई घमंड ना करे, कोई अहंकार ना करे प्रभु, बल्कि भले भंडारी होकर प्रभु उसको दिन प्रतिदिन खरा होने के लिए तो सहायता और तो मदद करना। मेरे स्वर्गीय पिता, वे निर्दोष हो प्रभु, वे भले भंडारी हो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, जवानों को, महिला समिति को, कमेटी भाइयों को और जितने संस्था हमारे चर्च के प्रभु, हर एक लोगों को तू आशीष देना। हर एक को तूने वरदान यानी गिफ्ट प्रभु तूने दिया है, हर एक पास गिफ्ट से है प्रभु। ये गिफ्ट को सभी प्रभु तेरे महिमा के लिए, दूसरों के हित के लिए प्रभु तू इस्तेमाल करना। जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं प्रभु, तूने हमें सहायता किया है, तूने हमें मदद किया है। आने वाले दिनों में तो हमें संपूर्ण मात्रा से भले भंडार के साथ प्रभु, भले भंडारी के साथ प्रभु तो हमें इस्तेमाल करना। जीवित परमेश्वर, बीमार में पाए जाने वाले भाई और बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और विशेष करके मिसेस नाग के लिए प्रभु उस बहन को तो आशीष देना, जबकि उनके ट्रीटमेंट हो चुका है प्रभु। आने वाले दिनों में और भी अच्छे स्वास्थ्य और तंदुरुस्त तो देते प्रभु। और भी कई सारे बीमार भाई और बहन पाए जाते हैं प्रभु, उन सभी को भी अपने हाथ बढ़ाकर प्रभु तो चंगा कर देना। जो बुजुर्ग माता पिता है प्रभु, उनकी तो सुधि लेना, ताकि प्रभु यीशु मसीह वे इन दिनों में अपने जीवन को वे तेरे पास ले आ पाएंगे। जवानों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं, तेरे वचनों के अनुसार तूने कहा, हे जवान, तेरे जवान एक उम्र में तो अपने सृष्टिकर्ता सृजनहार को तो स्मरण करना। ऐसा दिन आने वाला है प्रभु, हमारे जीवन तुझसे दूर हो जाएंगे, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं जवान प्रभु तुझ में मिले रहे। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस की महामारी के लिए प्रभु तो नियंत्रण कर रहे हैं। आने वाले दिनों में प्रभु तो संपूर्ण मात्रा से नियंत्रण कर देना, ताकि तेरे लोग प्रभु तेरे भवन में सम्मिलित होकर, एकत्रित होकर तेरे जय जयकार करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, अन्य मंत्रीगणों के लिए, अन्य राजनीतिक दलों के लिए, उन सभी को प्रभु तो बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि देश को भी अच्छे रीत से वे चला पाएंगे। हम प्रार्थना करते हैं देश विदेश में होने वाले जो विशृंखला हैं, जो लड़ाई है, झगड़े हैं और भूकंप है, कई प्रकार के वातावरण है, सारे वातावरण को प्रभु तू ही प्रभु नियंत्रण कर दे। प्रभु यीशु मसीह, हमारे कलीसिया की माँ लोग जो बाहर में रहते हैं, उन सभी को भी तू आशीष दे, उनके बाल बच्चों को तू आशीष दे, उनके रोजगार पर तू आशीष दे, तू अनुग्रह कर प्रभु। शुरू से लेकर अंत तक हमारी आराधना में तू रहा, धन्यवाद करते हैं। जो वचन तूने दिया है उस वचन के अनुसार हमें भले भंडारी होने के लिए अपने आत्मा के द्वारा तो अगुवाई कर। पुनर्बार प्रभु तेरे लोगों के सारे वरदान को मैं तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। हम इस समय सब खड़े हो जाएंगे, सब मिलकर एक ईश्वर में प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पे पर भी हो। हमारे दिन भर रोटी आज में दे, और जिस प्रकार हमने अपना अपराध क्षमा किए हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, कि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी है, आमीन। ईश्वर पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति, सहभागिता हम सबों के साथ, विश्वव्यापी मंडली के साथ, हमारे प्यारे प्यारे मंडली के साथ सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की, सभी को नमस्कार। प्रभु आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह करें। हम लगातार प्रार्थना करते रहेंगे ताकि कोरोना वायरस नियंत्रण हो जाए और हम सब परमेश्वर के भवन में एकत्रित होकर परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा सम्मिलित रूप से हम कर सके। इसलिए सदा सर्वदा प्रार्थना में बने रहें, प्रार्थना में लगे रहें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे,
पुनर्बार आप सभी को नमस्कार।